कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। हो सकता था वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं बल्कि 9 चुड़ैल थी। रितेश नाम का एक लड़का जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। वहां के एक छोटे से गांव में रितेश रहा करता था। उसका घर था वहां पे, और गांव से वो गया हुआ था नौकरी के लिए पुणे में उसका एक दोस्त रहता था, जो कि खुद वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करता था। उसी ने उसे बुलाया था, कहा कि आजा, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। रितेश के दोस्त ने वहां पे सारी बातचीत पहले से की हुई थी। उस दिन वो उसी नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। नौकरी में सारी बातचीत करके और ऑफर लेटर लेके उसे वापस लौटना था अपने गांव। रितेश ने वापस आने के लिए ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक करवा ली थी। शाम के 8 बजे के आसपास वो स्टेशन पहुंच चुका था। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी पैसेंजर नजर नहीं आ रहा था, और देखते ही देखते मौसम भी बिगड़ गया। तेज हवा के साथ साथ बारिश होने लगी। आसपास सभी दुकानें और स्टेशन मास्टर के दफ्तर बंद हो चुके थे। रितेश वहीं कहीं एक बेंच देख के बैठ गया। वो बार बार घड़ी में देख रहा था कि ट्रेन कब तक आएगी, और आएगी भी कि नहीं। 8 बजे का टाइम था ट्रेन के आने का। लगा कि शायद थोड़ा लेट हो गई होगी। और ये स्टेशन कोई ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था। जैसे बड़े बड़े स्टेशन बिजी रहते हैं ना, खचाखच भरे रहते हैं, ऐसा नहीं था। रितेश वहीं बेंच पर बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था। 10-15 मिनट बाद उसे थोड़ा मन सा हुआ कुछ खाने का। उसने इधर उधर देखा, आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर सामने एक चाय की छोटी सी दुकान थी, जो कि शायद बंद होने को थी। मौसम खराब था, इस वजह से रितेश जल्दी से उठा और उस चाय की दुकान की तरफ चल दिया, कहीं ये दुकान भी बंद न हो जाए। वो दुकान पर पहुंचा और वहां एक थोड़े उम्र दराज आदमी थे। रितेश ने कहा, 1 कप चाय पिला दीजिए। अंकल जी ने कहा, बेटा मैं तो बस निकल ही रहा था, चलो तुम्हारे लिए 1 कप चाय बनाता हूँ, बैठो आराम से। अंकल जी ने चाय बनाते बनाते बात करनी शुरू की कि मौसम का भी कुछ पता नहीं, एकदम से गड़बड़ आ गया। रितेश ने पूछा, अंकल जी ये 8 बजे वाली ट्रेन चली गई है या अभी आने वाली है? अंकल जी ने कहा कि जब भी मौसम खराब होता है तो ट्रेन देरी से आती है। रितेश ने पूछा, अमूमन कितनी देरी हो जाती होगी? अंकल जी ने कहा कि कभी कभी तो 2 घंटे लेट आती है। ये सुन के रितेश को लगा कि अच्छा होता अगर मैं बस से निकल जाता, थोड़ा किराया बचाने के चक्कर में फंस गया। अब अंकल जी कहते कि अब आ ही गए हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, पर रितेश को लगा कि यहाँ मेरा टाइम खराब हो रहा है। उसने अंकल जी से पूछा कि मुझे महाराष्ट्र अपने गांव जाना है, क्या मुझे बस से निकल जाना चाहिए? अंकल जी ने कहा, हाँ निकल सकते हो। रितेश ने फिर कहा, पर मेरे गांव वाली बस तो निकल गई होगी कब की। तो अंकल जी ने कहा, किसी और बस में निकल जाओ जो उस तरफ जाती हो, बीच रास्ते में उतर जाना और बस बदल लेना। रितेश को ये बात ठीक लगी, पर उसने फिर भी रुके रहना थोड़ा भी सही समझा। 1-1.25 घंटे उसने इंतजार किया, पर ट्रेन नहीं आई। जहां से ट्रेन आनी थी वहां मौसम और भी ज्यादा खराब था। उसने सोचा कि अब तो बस से निकल जाना ही ठीक है, पर तेज बारिश की वजह से वो थोड़ी देर और रुका रहा। और जैसे ही थोड़ी बारिश कम हुई, वो फटाफट स्टेशन से निकल के पास वाले बस स्टॉप पहुंचा। 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। वहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ढूंढने लगा कि कोई बस दिखे तो पूछूं कि ये कहाँ जाती है। उसे एक बस दिखाई भी दी। वो भागता हुआ सीधा बस में चढ़ गया, क्योंकि बारिश में पहले ही भीग चुका था। उसने कंडक्टर से पूछा और अपने गांव का नाम बताया।
कहा कि ये बस वहां जाएगी। तो कंडक्टर ने कहा, तुम्हारे गांव तो नहीं पर वहीं दूसरे गांव के पास से होके गुजरेगी। वो आखिरी स्टॉप है इस बस का, जिसके बाद दूसरी बस पकड़ के अपने गांव निकल जाना। तो रितेश को ये आइडिया ठीक लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वहां से कोई और साधन ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर में बस के अंदर कुछ और सवारियां बैठती हैं और बस निकल पड़ती है। बारिश भी अब कुछ हद तक कम हो चुकी थी और रितेश अपनी नौकरी को लेके सोच रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था कि पहली नौकरी है, तो इसलिए शायद थोड़ा एक्साइटेड था। रितेश के गांव से थोड़ा पहले बस एकदम से रुकी। कंडक्टर ने बस के पीछे देखते हुए कहा, सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, अपनी गर्दन झुका के बैठ जाए। कोई भी कंडक्टर की बात समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों कहा। किसी को कुछ पूछने का मौका मिलता उससे पहले ही एक एक करके बस के अंदर 9 औरतें चढ़ गई, जिनका पहनावा किसी गांव का सा लग रहा था और सारी की सारी एक जैसी दिख रही थी। उन्हें बस के अंदर देख सभी को खौफ महसूस होने लगा। वो डर चुके थे, सारे गर्दन नीचे झुका के बैठे थे और रितेश बार बार छुप छुप के उन्हें देखे जा रहा था। वो सारी औरतें बस के पीछे जाके बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बस में बस वही बैठी हुई हैं। बस अपनी तेजी से चले जा रही थी। बस का आखिरी स्टॉप आया और बस नहीं रुकी। रितेश ने देखा कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। बस को अब तक रुक जाना चाहिए था, पर वो नहीं रुकी। रितेश अपनी सीट से उठ के आगे ड्राइवर की साइड गया। कहा कि ये बस को रोक क्यों नहीं रहे हो तुम। रितेश गुस्से में था और ड्राइवर ने उसके कहते ही एक साइड में बस रोक दी। उसने किराए के पैसे दिए और पीछे छूट चुके बस स्टैंड की तरफ पैदल जाने लगा। बस भी आगे निकल गई। वो थोड़ा चला ही था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे जैसे वो चल रहा था, उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। रितेश को लगा कि पीछे मुड़ के देखूं तो सही कि कौन है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो 9 औरतें उसके पीछे खड़ी थी। उन्होंने घूंघट किया हुआ था। उन्हें देखकर वो कांप गया, वहां से भागने लगा और औरतें भी 9 की 9 औरतें उसके पीछे पीछे भाग रही थी। उनके घुंघरू की आवाज वहां रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। वो भागता हुआ एक बस स्टॉप तक आ पहुंचा, जहां एक रिक्शे वाला खड़ा था। उसकी सांसें फूल रही थी। अपने गांव का नाम बता के कहा कि मेरे गांव चलोगे। रिक्शे वाले ने मना कर दिया। रितेश ने दोबारा कहा और तभी उस रिक्शे वाले को भी वो 9 औरतें एक साथ चलती हुई दौड़ती हुई उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। रिक्शे वाले ने कहा कि बैठिए जल्दी से, और फिर रिक्शा भगाना शुरू किया। अचानक से यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई। रितेश ने कहा कि थोड़ा तेज चलाइए। रिक्शे वाले ने शीशे में पीछे देखा तो वो अभी भी पीछे ही थी। उसे लगा कि गांव तो अभी दूर है। वो रितेश को अपने घर ले गया और घर पहुंच के रितेश को अंदर बुलाया। दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। रितेश को कहा कि भाई साहब, आज रात यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, बाहर मत निकलना। रितेश इतना तो समझ गया था कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है, पर वो उसके पीछे क्यों पड़ी थी ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। रितेश ने कहा कि ठीक है, मुझे खाना खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। रिक्शे वाले ने अपनी बीवी को कहा और तीनों साथ बैठ के खाना खाने लगे। रितेश ने उन दोनों से पूछा कि ये औरतें कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। तो वो बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, और ये मेरे पीछे क्यों लगी हैं। रिक्शे वाले ने बताया कि ये सारी औरतें आदमियों को मार डालती हैं। इन्होंने अपने गांव के सारे आदमियों को मार डाला, उनका दिल निकाल के उसे नोच नोच के खा जाती हैं। उनके गांव की सारी औरतें वहां से जा चुकी हैं, बच्चे जा चुके हैं, बुजुर्ग जा चुके हैं। बस ये 9 की 9 औरतें वहां रहती हैं और इनके गांव को चुड़ैलों का गांव कहा जाता है। रितेश ने कहा पर ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? तो उसने कहा कि ये जिस आदमी को पसंद कर लेती हैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ती। आज रात तुम बाहर मत निकलना। वो तो अच्छा हुआ बाहर बारिश हो रही थी,
वरना तो तुम बच नहीं पाते। रितेश इससे आगे कुछ पूछता, इतने में घर का दरवाजा बजता है। आधी रात के वक्त कौन होगा बाहर? तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उठ के वहां जाए। इतने में आवाज दोबारा से आती है, तो दरवाजा दोबारा बजता है। ऐसे ही ना जाने कितनी बार दरवाजे पर आवाज होती है, पर कोई दरवाजे तक आता भी नहीं। थोड़ी देर में दरवाजे की आवाज भी बंद हो गई। ये दोनों उठे और हाथ धोने गए। रिक्शे वाले की बीवी देखने गई कि दरवाजा ठीक से बंद तो है ना। वो दरवाजे को ठीक से बंद करने के लिए थोड़ा दरवाजा खोलती ही है कि इतने में एक हाथ अंदर आया और उसके बाल पकड़ के बाहर खींच लिया और दरवाजा अपने आप बंद। रिक्शे वाला भागता हुआ आया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। अचानक से खुद दरवाजा खुलता है और वो भाग के बाहर चला जाता है। इधर उधर देखता है और अब रितेश की हालत खराब थी। वो यहाँ अकेला था। वो भी रिक्शे वाले के पीछे पीछे बाहर गया। दोनों रिक्शे वाले की बीवी को ढूंढ रहे थे। तभी उनके घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? अंदर आ जाओ जल्दी से। दोनों ने मुड़ के देखा तो रिक्शे वाले की बीवी घर के अंदर खड़ी हुई थी और वो उन्हें बुला रही थी। रिक्शे वाला भाग के अपनी बीवी के पास गया। उसकी बीवी ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद। अब उस जगह पर आधी रात के वक्त रितेश अकेला खड़ा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई है उसके आसपास। सोचा कि अब तो भागना ही है अगर जान बचानी है तो। वो जैसे ही मुड़ा, वो सारी औरतें उसके सामने खड़ी थी। उन्हें अपने सामने देख उसका शरीर कांपने लगा। उसने रिक्शे वाले को आवाज लगाई, मदद मांग रहा था। अंदर से आवाज आई, घर के पीछे भागो, वहां एक तालाब है, उसमें कूद जाना। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए रितेश तभी घर के पीछे जाता है और उसे वहां पे एक तालाब दिखता है। वो उसमें डुबकी लगा लेता है। बीच में जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि कोई ज्यादा गहरा तालाब नहीं था। वो सारी औरतें तालाब को घेर के खड़ी हो जाती हैं। एक बार सोच के देखिए, रात के सन्नाटे में एक तालाब में आप अकेले खड़े हो और आपको घूंघट में कुछ औरतें आपको वहां पे घेर के खड़ी हैं। कैसा लगेगा? वो उस तालाब के चारों ओर घूम रही हैं, जो आपकी जान लेना चाहती हैं। वो चिल्ला रहा था कि भगवान मुझे बचा लो, और वो उसके चारों ओर घूमे जा रही हैं कि कब वो वहां से बाहर आए और उसका दिल नोच के खा जाए। रितेश इतना तो समझ गया था कि कुछ तो बात है जो ये पानी के अंदर नहीं आ रही है। काफी देर के बाद वो एक एक करके वहां से जाने लगी। उनके जाने के बाद भी रितेश वहां से बाहर नहीं आया। उसे लगा कि बाहर निकला तो अभी मुझे मार डालेंगी ये। वो सुबह तक उस तालाब में रहा। जब सूरज की पहली किरण उस तक आई तब वो बाहर निकला और रिक्शे वाले के घर का दरवाजा बजाया, पर दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसकी लाश वहां पड़ी थी, जिसे बहुत बुरी तरह से नोचा हुआ था। उसकी छाती में एक छेद था और उसका दिल गायब था। उसकी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। रितेश को लगा कि मेरी मदद करने की सजा उन औरतों ने इस रिक्शे वाले को दी है। हो सकता है उसकी बीवी को भी उन्होंने मार दिया हो, या उसे भी अपने साथ अपने बेड़े में शामिल कर लिया हो, और अब वो 9 की जगह 10 हो गई हो। रितेश वहां से भागता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। वहां से बस में बैठा और अपने गांव तक पहुंचा। रितेश बताता है कि उसके साथ ये हादसा कभी भुलाए नहीं भूलता। आज भी रात को सपने में उन्हीं को देखता है। वो रात रितेश की आखिरी रात ना होकर रिक्शे वाले की हो गई थी। उस रात उन 9 औरतों को किसी आदमी का दिल तो चाहिए था। रितेश ना सही तो रिक्शे वाला ही सही। ख्याल रखिएगा अपना।